दो चार दिन यदि ठाकुर जी को देखे बगैर गोपियों के व्यतीत हो जाते हैं तो गोपियां आपस में मीटिंग करती हैं। गोपियां कहती हैं तेने लाला कब ना देखो। अच्छा देखो ठाकुर जी कितने साल के, 3.5 वर्ष के, और गोपियां कोई 60 वर्ष की, कोई 90 वर्ष की, कोई 40 वर्ष की, कोई 45 वर्ष की, कोई 20 वर्ष की, कोई 6 वर्ष की। ये बात सिद्ध करती है कि ठाकुर जी सब जो प्रेम है ना गोपियों का, ये निष्काम है, क्योंकि कोई उसमें उम्र नहीं है। यशोदा मैया की संग की सहेलियां भी ठाकुर जी को अपना प्रियतम मानती है। अब बताओ कहां तक जाओगे। बिना दांत वाली अम्मा भी ठाकुर जी को प्रियतम के रूप में देखती है। और सब गोपी कहती हैं तेने कब से ना देखो। बोले मुझको तो 2 दिन है गए। एक गोपी बोली अरे मैं तो कहा बताऊं, बार बार मूर्छा आ रही है। बोले क्यों, मायके ते आई हूं 1 महीना है गयो, 1 महीना बाद आई हूं, मेरे तो नेत्रन में दर्द है रो, दर्श बिन दुख न लागे नैन। नेत्रन में दर्द है रो, कन्हैया दिखो ना है मुकु। अरे गोपी कछु करो, मुकु ने एक बार लाला दिखाए दो। तो सब गोपियों ने मंत्रणा की, क्या करें। बोले देखो लाला पे बोलवो तो आवे ना है, बाकी झूठी झूठी शिकायत कर दें यशोदा मैया ते जाके, तो यशोदा मैया डांटवे मारवे फटकारवे को लाला को बुलावेगी, सोई हमको दिख जाएगा। बोला हाँ जे बात बढ़िया। तो सब गोपियां झूठी झूठी शिकायत लेके गई हैं ठाकुर जी का दर्शन करने। गोपियां जाकर खड़ी हो गई। यशोदा मैया बोली अरे आज इतनी सारी गोपी कैसे। गोपियां ने अपने चेहरे का रंग बदला, आंखों का ढंग बदला, और क्रोध भर के बोली मैया तुम अपने लाला को समझा लो, नहीं तो काउदना देख लेंगे हम या को। यशोदा मैया बोली कहा कर दियो मेरे लाला ने। बोले जे मत बोलो, कहा कियो, यूं गिनती करो कहा ना करे, वो सब तो करे, सारे ऊध हमें तुम्हारे लाला के भीतर। मैया बोली ऐसे आरोप मत लगाओ मेरे लाला पे। हाँ मैं बता रही हूं, पहले बताओ कहा कियो। तब गोपियां कहती हैं वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। बोले आपको लाला चोरी करे। यशोदा मैया बोली काय की, तुम्हारे गहने चुरा लिए, रत्न चुरा लिए, काय की। बोले नहीं स्तेयम स्वादधिपय। काय की चोरी करे। बोले माखन की, दूध की और दही की। यशोदा मैया जोर से हंसी। बोले वाह, मेरे घर में कुआं है घी के, मेरे घर में पहाड़ है मक्खन के, और वह पहाड़ और कुआं को छोड़ के मेरो लाला तुम्हारे घर जावे गो चोरी करवे। आ गई है बात बनाती भाई, चोरी करे। बोले ना मैया हम सांची कह रही हैं। अरे नेक सो लाला है, कभी ऐसी आके खा गए होगा तो वह चोरी को इल्जाम मत लगाओ। अरे कभी कभी ऐसा हो बालकन को अपने घर को भोजन बढ़िया ना लगे, दूसरे को घर को बढ़िया लगे, ठीक है चंचल है मेरो लाला, मैं जानू, लेकिन ऐसा चोर थोड़ी है। प्रेम ते गोद में बैठा खिलाए दे करो, कभी आ जाए करे तो गोद में बैठा के अपने हाथ से खवाए दे करो, कछु ना के गो। गोपियां बोली मैया हम करके देख चुकी हैं, तुम्हारे लाला को गोद में बैठा के मक्खन खवा में सब मुंह उतार के ऐसा टेढ़ो सा कर ले, और ऐसा बिगाड़ ले जैसे नमक खा लियो हो, और ऐसे जीभ निकाल के थू थू और करें। हमने की लाला कहावे हो मक्खन में स्वाद ना है। वरना मक्खन में स्वाद तो तभी आवे जब चोरी करके खावे। ये प्रेम ते खवा रही हो या में स्वाद ना आवे, हमें तो चोरी कोई माखन बढ़िया लगे। ऐसा हो तुम्हारो लाला। मैया बोली ऊंचे छीके पे टांग दे करो, अंधेरी कोठरी में रख दे करो, बाकू डर लगे हाउ ना आ जाए, हवा ते डर लगे, अंधेरी कोठरी में रख दे करो। मैया हम सब करके देख चुकी हैं। एक गोपी बोली मैंने ऊंचे छीके पे टांग दियो, सो इतनो बड़ो बांस लेके आयो कहीं ते, और चोरी ते आके और नीचे ते एक टक्के मारो, मटको फूट गो, नीचे ओक लगा के सबरे मक्खन को पी गयो। एक गोपी बोली मैंने अंधेरे में धर दियो, लेकिन वाकई जो पद्मराग के कंगन है वो अंधेरे में जाती चमकन लगे मैया, वो अंधेरे में जाके चोरी कर ले। हम सब करके देख चुकी हैं। एक गोपी नई बात लेके आई, बोले मैया ये तो रही चोरी की बात, आप हमको कह रही हो ऐसो करो तो चोरी नहीं कर पाएगो। चोरी अगर हमारे घर से नहीं कर पाए तो भी हमारो जीनो दुश्वार है। हमारे घर से चोरी कर ले जाए तो हमारे लिए घातक है ही। अगर हमारे घर से प्रयास करने पे भी चोरी नहीं कर पायो तो हमारे घर के बाहर ऐसे कट्टस कर जाए। बोले या घर से चोरी नहीं मिली, जब तक हमको माखन नहीं मिलोगे या घर के सब लोगों को जीनो दुश्वार करूंगो। बोले कहा करे।
बोले वहां पे पेड़ पे चढ़ के बैठ जाएगा, हम जब निकलेंगे से ऊपर तक गिलो तो कंकड़ फेंक के मार दे, हमारे बालक अकेले बाहर निकल जाए तो ऐसा जोरते नोच के भाग जाए। एक गोपी बोली मेरे संग जो कियो वो कोई के संग नहीं करे। बोले कहा कर दियो। बोले मैं हनादी निवास तो, बोले मेरे घर आयो चोरी नहीं कर पायो तो सवेरे सवेरे मुझसे बोलो तेरे घर से चोरी नहीं आई है, कल हमको मक्खन नहीं मिलो है। मैंने की तो लाला अब कहा। बोले कल तेरे घर में सब भूखे रहेंगे, तेरे घर भोजन ही नहीं बनेगा। बोले ऐसा कहा करेगा। बोले तू देखियो कल कहा करूंगा मैं। यशोदा मैया बोली कहा कियो। बोले मैया हम सब लोगन के उठवे ते पहरे तुम्हारो लाला आयो और सवेरे सवेरे धोती वोती उतार के और नंगो है के हमारे चूल्हे पे बैठ के सब कर आयो। अब बनाओ भोजन, कैसे बनाओगी। मैया ने मुंह पे हाथ रखो। बोले सांची कहो मेरो लाला ऐसो करे। बोले मैया हम सच्ची कहनी तुम्हारे लाला ने ऐसो किया। ये सब बातें सत्य नहीं है बंधु, ये सब बहाने हैं गोपियों के। एक गोपी बोली मैं अपने घर में पंजीरी भूज रही, तुम्हारो लाला आ गयो। मोते आके बोलो कहा कर रही हो भाभी। मैंने कि लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है, सत्यनारायण की पूजा है तो उनके काजे पंजीरी भूज रही हूं, भोग लगेगा पंजीरी को। तो मोते बोलो भाभी सांची कहूं तो मैं ही सत्यनारायण हूं, ये सब नकली सत्यनारायण है तुम्हारे घर में बैठे कहां हैं। तू मेरी पूजा करा दे, मेरे आगे पंजीरी धर दे, भोग लगा दे और पाले। अब मैं तो नेक हंस गई, मुस्कुराई गई। मैंने कहा लाला मजाक मत करे कर, और नेक ऐसे धर दियो वा के कान के नीचे। तो मोते बोलो तेने असली सत्यनारायण को अपमान किया तो को भोगना पड़ेगा। मैया बोली फिर क्या किया। बोले कहां ते कुत्ता के दो पिल्ला उठा लाया और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर धर के भाग गयो। और मोते बोल के गयो नेक सत्यनारायण को जाके देख लियो अपने इनको। मैंने जाके देखे तो परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ऐसो तुम्हारो लाला। बंधुओं ये ठाकुर जी का स्वभाव है, ये त्रिलोकी नाथ का स्वभाव है, ये जगन्नाथ का स्वभाव है। ये हमारे वृंदावन बिहारी लाल बड़े सीरियस लगते हैं ना, है नहीं है बिल्कुल भी। संसार के लोग अपने आप को बनावटी दिखाते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। ऐसे हमारे लाल जी भी दिखाते ऐसे हैं कि हम बड़े सीधे हैं, बड़े सच्चे। देखो यूं ही खड़े रहे, वे बहुत चतुर हैं भैया। भीतर इतने नेक से लाला है लेकिन पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है इनके, बहुत उधम मचा। यशोदा मैया को क्रोध आया। मैया ने आवाज लगाई लाला ओ कन्हैया जल्दी आ। यशोदा मैया कभी ऐसे नहीं उठाती ठाकुर जी को। कैसे उठाती हैं यशोदा मैया, पद है। कैसे उठाती हैं यशोदा मैया, सुनो आप भी ऐसे उठाया करो लाल जी को। मैया जाती हैं, ठाकुर जी पीरी रजाई ओढ़ के सोमे, और वहां में भी मैया इत्र लगावे रात में, लाला को रात भर सुगंधी आती रहे। वह पीरी रजाई को ओढ़ करके ठाकुर जी सोमे, मैया जाकर के बिस्तर के बगल में बैठ जाए और लाला के एक चरण को दबानो प्रारंभ करे, और दबाते दबाते फिर भैरव राग में गावे। मोहन जाग रे बलि जई है, लाला जाग रे बलि जई। लाला चल वो रह गई, उठ जा चल। ठाकुर जी ना उठे, उठ तो गए लेकिन मैया को परेशान कर रहे हैं। तो क्या करें, ऐसे चदरिया हटाए के अपनी आंखन को निकारें और टिमटिमाते हुए मैया को देखें। बोले पहले मुंह को जे बता, मुंह को कहा देगी। अच्छा मतलब उठवे के काज भी तो को कुछ चाहिए। बोला हाँ पहले मुंह को बता, आज मुंह को कहा देगी। तब यशोदा मैया कहती हैं तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया लई। मैं नई मुरलिया लेके आई हूं लाला तेरे काज, चल उठ जा। इतने में ठाकुर जी उठ जाते हैं, उठ के कहाँ है मुरलिया कहाँ है। मैया वही पुरानी दिखा दे, ले जे ये ए मैया तू बात बना, फिर से सो जाए ठाकुर जी, मैं ना उठ रहा हूं।
पीत पट दूर दे मुख ते, पीत पट पीत रजाई दूर दे मुख दे, छाड़ दे अलसई। लाला ऐसो आलस ना करो करे, चल या को पीरे रजाई को हटा, अपना मुख दिखा, देख मैं तेरी बलैया लाऊं, तेरी आरती उतारूं, कैसे सुंदर लग रहा हो मेरो लाला। ना मैया पहले मुख को छू दे। यशोदा मैया बोली अब कैसे उठाऊं लाला को। सोई मैया लाला को एक प्रलोभन देती है, क्या? गायन के गलबंद खूंटे, वे तो डगर बन की लई। देख लाला तू तो सो रहे हो और आज देख कहां भयो। ठाकुर जी बोले कहां भयो मैया? बोले जिन गैयान को तू चरावे ले जावे ना, उनको आज बलराम लेके जा रहा है वन में, और सबरी गैयान को लेके जा रहा। इतने में ठाकुर जी ने महाराज रजाई दूर फेंकी, उठ के बैठ गए। बोले या बलराम को मैं अभी बताऊं। सोई अपनी बंसी ढूंढने लगे, कारी कमरी पहनने लगे। इतने में मैया ने लाल जी के मुख से दूध लगाए दियो, और दूध मुख से लगते ही ठाकुर जी की मंगला हो गई। यशोदा मैया ने आरती कर दी। चल अब बात मत बनावे, बलराम कहीं ना गयो, अब तू उठ गयो। ठाकुर जी बोले मैया तू बहुत छलते उठावे मुंह को, वो तू उठे ही ना है तो कहा करूं। ऐसे मैया यशोदा नित नए लोभ लुभाने भाव से लाल जी को उठाती है। बंधु अपने घर के ठाकुर जी को भी ऐसे करो। रात्रि में सुलाने के बाद कुछ नवीन, कोई लड्डू बनाओ, कोई ऐसी सामग्री बनाओ, कुछ नए वस्तु लाओ, नए वस्त्र ले आओ। वे घर के लाला हैं, वो कोई मूर्ति नहीं है भैया। उनको ऐसे भाव से मत करो। और सुबह सुबह उठावे जाओ ना, तो उस नई वस्तु को ठाकुर जी के सिराने रखो, और तब इसी भाव से उठाओ। देखो लाल जी हम आपके लिए क्या लाए हैं, जल्दी से उठ जाओ। और फिर इस भाव को कह के ठाकुर जी को उठाओ, और फिर उठाते ही ठाकुर जी की मंगला आरती करो। आरती करने के बाद ठाकुर जी को दूध भोग लगाओ। उठते पट दूध पियो। कई बार ठाकुर जी कैसे उठते हैं तो रसिकाचार्य वर्णन करते हैं। बोले यशोदा मैया लाल जी के सिरहाने अपनो हाथ रखे, और हाथ रख के लाल जी को ऐसे उठावे। अभी सो ही रहे ठाकुर जी, और ऐसे मुख से दूध को पात्र लगा दे। सोते सोते ठाकुर जी दूध पीने लगे। पीते जैसे पूर्ण हुए सोई ठाकुर जी की आंख खुल जाए। लाड़ चाव के लाला है ना, ऐसे ही उठे। इसी भाव से सेवा करो। और ये जो राग अभी हम गा रहे थे, ये सुबह भोर का राग है। अगर किसी की गायन शैली अच्छी हो, ये 2-3 राग सीख लो। रात में बिहाग, सुबह भैरव। ठाकुर जी को इन्हीं भावों से उठाओ। सेवा में बहुत सुख है बंधु, पर वो सेवा ऐसे ही की जाए कि लाल जी प्रत्यक्ष विराजमान है। लोग बाग ठाकुर जी को सामान्य पाषाण मान करके सेवा करते हैं बंधु, वो सेवा नहीं है, केवल खाना पूर्ति है। सेवा करते करते एक दिन अनुभव होने लग जाए कि ठाकुर जी की जैसे हमारी त्वचा वैसी त्वचा है, ठाकुर जी बिल्कुल वैसे ही। और हाथ जोड़ के प्रार्थना, प्रदर्शन। मुझसे कितने लोग कहते हैं महाराज जी आप अपने लाल जी के नित्य दर्शन का एक वो कुछ करिए ना। नहीं, क्यों? हमारा बेटा सुंदर है तो क्या हम रोज उसको प्रचार ही करते रहे? ब्रॉडकास्ट में सबको उसको फोटो ही भेजते ना, देखो हमारा लाला आज ऐसा लग रहा, हमारा पुत्र आज ऐसा लग, हमारी बेटी देखो ऐसी लग रही है, ऐसे घूम रही है। ठाकुर जी को क्यों करते हैं हम? कभी कभी बात अलग है, किसी की श्रद्धा बने तो कभी कभी के लिए ठीक है। अपने निज ठाकुर जी को जितना हो सके छुपाओ, अपने पास रखो। यशोदा मैया ने लाल जी को आज चिल्ला करके उठाया। ठाकुर जी उठे, आंख मीड़ी, आज मैया ने ऐसे क्यों उठाया मुंह को? ठाकुर जी जैसे ही गए तो देखे बहुत सारी गोपियां खड़ी हैं। मैया के पल्लू से जाकर के छुप गए ठाकुर जी। मैया बोली अरे लाला ये सब गोपी कहां कह रही हैं? कोई गोपी कछु, कोई गोपी कछु, कोई गोपी कछु। ठाकुर जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। मैया से बोले मैया तेरी सौगंध खा कह रहा हूं, मुझको जो ना पता इनको घर कौन सी गली में सबरी झूठ बोल रही है जे। लेकिन छोटे से लाल जी की बात कौन माने? यशोदा मैया तो हाथ पकड़ करके दोनों ऐसे पकड़ लिए और लाल जी को डांट रही हैं। और लाल जी ऐसे गोपियों को देख रहे हैं और गोपियां दूर से ही बलैया ले रही हैं। हाँ दिख गयो हमारो चंद्रमा, दिख गयो हमारो लाला, दिख गयो। अब नेक शांति पड़ रही है हृदय को।
जब मैया ज्यादा डांटने लगती तो गोपियां जाती, नहीं मैया नहीं, बस इतना ही रहने दो, इससे ज्यादा नहीं, कोई बात ना, हमारो ही तो लाला है। ऐसे ठाकुर जी की मधुर बाल लीला।